सभापति महोदय, भारतीय वन्यजीव संरक्षण विधेयक जो 1972 में पारित किया गया था, उसमें मैं संशोधन के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तावित करता हूं। दुनिया में जो एक विभिन्न देशों के बीच में संधि है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिस प्रकार से वन्य जीव और वन्य संपदा दुनिया में विलुप्त होती जा रही है और कुछ संपदाएं इस कगार पे आ गई हैं कि उनका संरक्षण करना आवश्यक है, इसको लेकर के दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत एक संधि 1976 में हुई थी। हम सब जानते हैं कि वन्य जीवों का जो अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए और उसके साथ ही साथ उसमें रेगुलेशन लाने के लिए हर देश के अंतर्गत नियमों को बनाने का और कानून को पारित करने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार भी इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य है। हालांकि हमारे देश में जो इस प्रकार का अवैध व्यापार होता है उसको कस्टम एक्ट के तहत, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट के तहत और एक्जिम पॉलिसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। परंतु इस संधि के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए ये कहा गया था कि एक अलग से वन्य जीवों का एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाया जाना चाहिए। मैं कहना भी चाहूँगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये एश्योरेंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। और चूंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2005 में हमने एश्योरेंस दिया था, पूरा करना आवश्यक है और अतएव इस बिल को लोकसभा में रखा गया है, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल इस राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इस बिल की प्रस्तावना को रखते समय माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 14 से 25 नवंबर 2022 में पनामा में दुनिया में साइटिस की जो कॉप है वो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। हमारे देश में विशेष रूप से फॉरेस्ट में जो हमारे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट हैं, उनके प्रयासों के कारण भारत ने जो प्रस्ताव किया और हमारे जो 2 स्पीशीज है टर्टाइल, नेमली रेड क्राउन रॉफ टर्टाइल और सॉफ्ट शेल टर्टाइल, उसको एंडेमिक में अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में किया गया। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में शीशम का वृक्ष बहुतायत से पाया जाता है और स्थानीय कारीगर जो हैं उसके द्वारा विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं और हमारे राजस्थान के भी बहुत अच्छे कारीगर इसका निर्यात करते हैं। हम ये चाहते थे कि ये शीशम निर्यात से पूरी तरीके से इसको, जिसको डेल्बर्जियस सिस्को इसका एक बॉटनिक नेम है, हमने इस प्रस्ताव को भी किया। हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ, फिर भी हमको इस बार साइटिस से क्लैरिफिकेशन मिला कि 10 केजी के आइटम तक के निर्यात को हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे और एक तरीके से हमको इस साइटिस में और हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनको एक बड़ी अच्छी राहत भी मिली है। इस बार ये भी अच्छा रहा कि भारत को स्टैंडिंग कमेटी में एशिया रीजन की तरफ से भारत ने अपना स्थान पाया। लेकिन एक और विषय जो टाइगर कंजर्वेशन में, आजकल दुनिया के कुछ देशों में टाइगर की फार्मिंग भी हो रही है और उसके कारण उसका इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है। भारत के उस प्रस्ताव को भी वहां पर रखा गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने पिछले दिनों में अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया का जो 70% जो वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर है वो हमारे देश के अंतर्गत है। अभी हमारा एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ
भारत ने 1950 में जो हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे, उनको वापस लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको इकोलॉजिकल रॉन्ग जो हमारे देश में हुआ था, इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए कार्य किया है। हमारे देश के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको TX2 का अवार्ड भी इंटरनेशनली मिला है। हमारे 16 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है। और कई बार मैं ये कहता हूँ कि जब टाइगर कंजर्वेशन की बात हम ये कहते हैं तो कई बार ये विषय उठाया जाता है कि हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अभी मैप रिलीज़ किया है कि हिंदुस्तान की जो मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में निकलने वाली नदियाँ है, जो हमारे टाइगर रिजर्व के जो कंजर्वेशन एरिया है, वहीं से उनका उद्गम का स्रोत है। और इसलिए उन जंगलों को बचाना, वहाँ की इकोलॉजी को बचाना, वहाँ की इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व एरिया है, उसको भारत और बांग्लादेश के सहयोग के साथ बायलैटरल पार्टनरशिप हमने करी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चीता इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट लायन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से घोषित भी किया गया था। और पूरी दुनिया का जो 100% एशियाटिक लायन है वो भारत के अंतर्गत है। हमारे देश में जो रिवर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो हमारा एक संरक्षण का क्षेत्र है, वहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कंजर्वेशन को लेकर भी काम कर रहे हैं। हमारे कई सदस्यों के पत्र भी मेरे को लगातार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लगातार आते हैं। हमारी सरकार के द्वारा फरवरी 2021 में इसको लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया था। और उसके साथ ही साथ जो बाकी के विषय हैं उनको भी मैं विस्तार से आपके सामने, जब हमारे सदस्य इस विषय को रखेंगे, मैं आपके सामने विस्तार के साथ रखूंगा। लेकिन इस जो संशोधन है, इस संशोधन को लाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत जो सदस्य बना और अभी हाल ही में जो हमारे भारत का प्रतिनिधिमंडल जाके आया है, उसकी आवश्यकता और भारत के नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए उसको हमारे लीगल प्रोविज़न में लाना आवश्यक था। उसके साथ ही साथ जो हमारे वन्य क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जब हम उनका विस्थापन करते हैं तो उनके जो उनके मवेशियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो उनके परंपरागत अधिकार है, उसमें कुछ हद तक कुछ विषयों पर संरक्षण जब तक उनका पूरी तरीके से पुनर्स्थापन ना हो देना आवश्यक था। इस प्रकार की एक संवेदनशील सरकार के द्वारा कि हम वन के विकास के साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके संरक्षण और उनके विषयों को भी आगे लेकर के चलें, क्योंकि हमारे देश में प्रकृति के साथ रहने की एक परंपरागत सोच है। प्रकृति के साथ जीवन जीने का हमारे यहाँ एक जीवन पद्धति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का जो क्लाइमेट चेंज का जो संकट आया है, उसके लिए भी पूरी दुनिया को एक मिशन लाइफ का विज़न दिया है। वह विज़न भी प्रकृति के साथ, और हम ज़्यादातर जिसको माइंडफुल कंजम्पशन कह सकते हैं, माइंडलेस यूटिलाइजेशन की तरह वो है। और इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसमें ये जो संशोधन है, ये आज के समय की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत भी आवश्यकता है। और कुछ हम अपने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करने के लिए, स्थानीय समुदाय को रियायत देने के लिए हम इन संशोधनों को लेकर के आए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वो सर्वसम्मति से इसको पारित करें। इतना ही कह के मैं इस बिल की प्रस्तावना आपके सामने रखूँ।